नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पिट 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, जो कि अभी एग्ज़ाम बस करीब ही आ रहा है। लगभग 20-25 दिन बचा हुआ है और इसलिए जितना हो सके उतना प्रैक्टिस सेट दीजिए। पढ़ाई बंद कर दीजिए, कुछ एक्स्ट्रा नया ना पढ़िएगा, जिससे कि आप भी अच्छा स्कोर कर सके और वीडियो और बीपीओ जैसी भर्तियों में आप भी शामिल हो सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता और धन आशीर्वाद से प्राप्त की थी। यह कौन थे? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने इनकी सहायता की थी खुसरो की, इसीलिए जहांगीर ने इनको मरवा दिया था। अगला हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का जो टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? यह था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक इसका शासनकाल था। इसकी पुत्री रजिया बेगम पहली महिला सुल्तान थी। अगला हम देखेंगे, प्रणदत्त को किसने सौराष्ट्र को प्रांतपति बनाया था? यह बनाया था स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त का शासन आप जानते हैं, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक या पूर्व बंगाल के पश्चिम सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक आप जानते होंगे कि मक्खाल गोसाल जी हैं। अगला हम देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। जो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? पाकिस्तान में कौन सा है? हड़प्पा। हड़प्पा। आप बताइए, हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी द्वारा उत्खनन कराया गया था। अगला हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? यह किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। अगला हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था? सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया था। यही सही है। अगला हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था? किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था? यह मतलब अंग्रेज़ों की एक बांटो और राज करो की नीति का असली रूप था। उस समय क्या नाम था? हाँ, रैमजे मैकडोनाल्ड था। यही इसका सही उत्तर है। अगला हम देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई नई समिति कौन थी? हंटर कमीशन थी कि कौन कमीशन थी? हंटर कमीशन थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, बंग और भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग आंदोलन के बाद 1905 में ही 7 अगस्त को टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना ढका हुआ है? यह 2/3 भाग ढका हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? सर्वाधिक मैदानी भाग कहाँ है? यूरोप में। अगला हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। लातूर आप जानते हैं कि महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है। अगला हम देखेंगे, पीर पंजाल। पीर पंजाल के बारे में आप जानते होंगे कि यह मध्य हिमालय की एक श्रेणी है जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम किसकी थी? सबसे कम साक्षरता दर वाले राज्य में हम बिहार की मतलब काउंटिंग करते हैं, क्योंकि 61.8% ही था बिहार की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर। अगला हम देखेंगे, भारत में आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? आप जानते हैं कि भारत में उदारीकरण की शुरुआत 1991 में शुरू की गई थी। उस समय भारत के
प्रधानमंत्री कौन थे, आप जानते हैं? आप तो कमेंट करके बताइएगा कि इस उदारीकरण के जनक मनमोहन सिंह माने जाते हैं। भारत में छुपी हुई बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी जिसे कहा जाता है, मुख्य रूप से किससे संबंधित है? मुख्य रूप से यह किससे संबंधित है? जैसे कृषि क्षेत्र में देखी जाती है और अधिकतम ग्रामीण क्षेत्र में, ये दो क्षेत्र में देखी जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 18 देखेंगे। हरित क्रांति, हरित क्रांति जिसे ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है, यह किससे संबंधित, किस उत्पाद से संबंधित है? ग्रीन गोल्ड, इसे बांस उत्पादन से संबंधित माना जाता है। ये दोबारा रिपीट हो गया। हरित स्वर्ण किसे कहा जाना, हरित स्वर्ण क्रांति कह सकते हैं इस, या बांस को कहा जाता है। बांस को बांस एक घास की श्रेणी में आता है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, बैंकों के नकद कोष अनुपात में कमी का प्रभाव होता है। यह होता है बैंकों की आय में वृद्धि और बैंकों के द्वारा प्रभूतियों की मांग में वृद्धि, बैंकों की साख प्रसार के लिए अधिक धन की उपलब्धि, उपरोक्त में से सभी। बैंकों नकद कोष अनुपात में कमी का प्रभाव इन तीनों पर पड़ता है, इसलिए इसमें से सभी सही हो जाएगा। हिंदू समृद्धि दर का संबंध किससे है? यह दर सकल राष्ट्रीय उत्पाद से है, जीडीपी से सकल समृद्धि दर। यह शब्द प्रोफेसर राजकृष्णन ने दिया था 1981 में। अगला हम देखेंगे, पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है? जो पंचायत होते हैं उनका चुनाव कैसे किया जाता है? पंचायत के सरपंच, जैसे एक पंच होते हैं, एक सरपंच होते हैं, और जो सरपंच होते हैं उनका चुनाव कैसे किया जाता है? उन पंचों के द्वारा चुना जाता है। अगला हम देखेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा निम्नलिखित आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। उसे संविधान का अगर अतिक्रमण कर रहा है यानी उल्लंघन कर रहा है तो उसे हटाया जा सकता है। अब अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 को। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यह मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकार चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, ये यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में से कौन सा केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है? आप जानते हैं कि 15, 19, 29 और 30 यही चार है जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। 15 में आप जानते हैं कि केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान के विभेद पर असमानता अगर करते हैं तो उसके निषेध किया गया है। 19 आप जानते हैं, और 29 अल्पसंख्यक शिक्षा, 30 में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की वही है। तो इसमें से कौन सही होगा? विधि के समक्ष समानता। अगला हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना को कितने प्रकार न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व क्रम में उल्लेख किया गया है? यह 3 प्रकार की न्याय है, 3 प्रकार की न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समानता है और 1 प्रकार की भातृत्व है। 3 मतलब 3, 5, 2, 1, 3, 5, 2, 1, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर अगला, सौर ऊर्जा के विकल्प के रूप में किसको स्वीकार किया जाता है? किसको स्वीकार किया जाता है? हाइड्रोजन को स्वीकार किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन ए का हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता है, क्योंकि यह हमें हरी सब्जियों के माध्यम से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन था? एक भेड़ था, डाली जिसका नाम था, 1996 में वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया था।
याद रखिएगा, नाम भी डाली। दूध का पीएच मान कितना होता है? आप लोग जानते हैं कि दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान 6.4 से 6.8 तक होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? जो चुंबकीय सुई होती है या उत्तर की ओर संकेत करती है। अब आ गया है सवाल को हम मुजवानी करेंगे दोस्तों। हमको क्योंकि इंग्लिश नहीं आती है और गणित आती है, रीजनिंग आती है, हिंदी आती है और जीके आता है, बस इंग्लिश नहीं आती है। अब अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, इसमें सबसे बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न। हाँ, तो हम लोग इसमें भाग देकर चेक कर लेंगे या इसका टोटल एलसीएम ले लेंगे या अंतर ले लेंगे, तब भी आ जाएगा। तो हम जैसे कि अगर हम इसको भाग देंगे भाग विधि से, तो 3×18 लगभग 6.66 आ जाएगा। तो इसमें अगर हम भाग देंगे तो 75 चौका 300, फिर ये हो जाएगा 5×8 = 40 हो जाएगा। ये 6×8 = 48, 6×3 = 18। तो इसमें क्या पूछा? सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर, यानी सबसे बड़ी कौन सा है? ए होगा, सबसे छोटी ए हो गया। तो यानी 2/3 और 5/6 का अंतर अगर निकालेंगे तो आ जाएगा 1/6। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल 24 है और उनके वर्गों का योगफल 52 है। तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल अगर 24 है तो उनके वर्गों का योगफल आप मतलब एक्स वाई मानकर लगा सकते हैं। तो एक्स वाई मान के लगाएंगे तभी तो आ पाएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। आ जाएगा, उससे भी थोड़ा तो दिक्कत होगी, तब हमको संख्या रखना पड़ेगा। तो जैसे अगर हम गुणा करते हैं, मान लेते हैं कि इसमें 5, तो अगर दो संख्या अगर हम 5 मानते हैं तो ये तो नहीं होगा 24, ये तो गलत है। अब हम 10 चेक करते हैं। 10 में एक 10 है, तो इसमें 6 और 4 अगर हम इसका गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा ना। तो इसका हम वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे, तो वर्गों का योगफल जो ना 52 होना चाहिए। 6×6 = 36 और 4×4 = 16। 16 और 36 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 52। तो यही सही है, यानी 10 सही है दोस्तों। समझ गए कि नहीं आप लोग? मतलब ऐसे अगर हम 10 को, जो 10 है, 10 को ऐसे दो खंडों में तोड़ो कि जिससे कि ये 24 आ जाए। 8×3 = 24 होगा या 6×4 = 24 होगा, 7×3 = 21 हो जाएगा। तो 8, 6 और 4 से, और उसका हमको वर्ग भी करना है और जोड़ने पर 52 आ जाए। तो खाली इसी में हो रहा है ना, और इसी में नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला हम लोग देखेंगे तो 8, इसको हम सूत्र के माध्यम से आप इसे लगा सकते हैं। a³ - b², इस पर आप रख देंगे तो उत्तर आ जाएगा, बाकी इसको आप लोग गुणा करके लगा सकते हैं, बहुत सरल है, दिक्कत नहीं है। क्योंकि G1 G2 G3 छात्रों की संख्या को क्रमशः 20, 40, 60 में समूह में G1 G2 G3 किए गए हैं। औसत निकालना है, तो औसत निकालना है तो बहुत सरल हो गया था। यानी 20 G1 का 50% दिया है, 50, फिर 40 का 60 दिया है। टोटल सब हम लोग गुणा कर लेंगे। गुणा जो होगा उसका बाद हम वो जो बराबर, जैसे इसका आ गया 1000 ना, 1000 आया, इसका 2400 आ जाएगा, इसका 7×6 = 4200 आ जाएगा। तो टोटल हम लोग जोड़ देंगे तो लगभग 4200 और 1000, फिर 2400 7600 हो जाएगा। 7600 को हम फिर टोटल ये तीनों को जोड़ देंगे, 120 आ जाएगा, इससे भाग दे देंगे, उत्तर आ जाएगा। सरल है सवाल। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 38% है। यदि अधिकतम अंक 750 है तो किसी विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? तो बहुत ही सरल है यार, ये 750 × 38/100 कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा ना।
अब इसको काट दीजिएगा, तो इसको काटेंगे तो 5 से काट दिए ना, हाँ, एक जीरो से एक जीरो से काट दिए ना, फिर 5 इसको काट दिए, 2 आ गया, 5 इसको काट दिए, 15 आ गया, 2 से इसको काट दिए, 19 आ गया। ठीक है, तब इसमें गुणा कर देंगे, 9 5 45, लास्ट में 5 होना चाहिए, यही 285 सही है। बाकी आप लोग समझ गए होंगे, सवाल सरल है, इसमें पेट में बहुत हार्ड नहीं है। जयद्रथ किसकी रचना है? जयद्रथ किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद के, कि मैथिली शरण के, कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, की सुमित्रा नंदन बर्मन की? जो जयद्रथ है यह मैथिली शरण गुप्त की यह पुस्तक है या रचना है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये तो हम लोग बचपन में गांव में भी कहते थे, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इसका तो आप लोग जानते ही होंगे। विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उस शब्द में सही स्त्रीलिंग। हंस का स्त्रीलिंग क्या होगा? जो हंस है, हंस का स्त्रीलिंग हंसनी होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 39 हम देखेंगे, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य को छांटिए। कृष्ण जी के अनेकों नाम है, अनेक नाम होता है, अनेकों नहीं होता, यही गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर इस सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, जो विश्वानुजा किस शब्द का समानार्थी है? यह राधा को कहा जाता है। अब बीच में रीजनिंग थी, रीजनिंग लगाने में थोड़ा इसमें सुटेबल नहीं था, इसलिए रीजनिंग छोड़ दी और इंग्लिश छोड़ दी है, और हिंदी का पैराग्राफ था उसको भी छोड़ दिए हैं। जो जीके था वही ज़्यादा उठाए हैं। चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? जो चिपको आंदोलन था वह किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन जो पेड़ों पौधों की रक्षा करने के लिए शुरू किया गया था 1973 में। कहाँ शुरू किया गया था? चमोली ज़िले में। अब किसके द्वारा शुरू किया गया था, आप लोग बताइएगा। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को। अगला हम देखेंगे, दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी होता है, जहाँ 1000 कुछ ही व्यक्ति हैं। 1000 कुछ ही व्यक्ति हैं, याद नहीं आ रहा है, लेकिन 1000 कुछ ही व्यक्ति हैं, जो कि इटली में रोम जो राजधानी है वहीं उसके अंदर ही स्थित एक देश है वेटिकन सिटी। श्री रामनाथ कोविंद, देख लीजिए, करंट पुराना पूछा है। भारत के राष्ट्रपति थे किस नंबर के? 14वें थे। भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? यह चित्रकारी मिलती है हमें नवपाषाण की ना, नवपाषाण की हमें भीमबेटका में मिलेगी। आप बताइए भीमबेटका कहाँ स्थित है? भीमबेटका यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है, याद रखिएगा। ये सब करंट पुराना पूछ लिया दोस्तों, नई बुक लाया था, बस क्या बताएं, इसीलिए बस इतना ही करा रहा हूँ दोस्तों। इसके बाद करंट है, उसके बाद हिंदी का पैराग्राफ है, और उसके बाद तब क्या बोलते हैं, मैथ का पाई चार्ट है, DI है, वो सब आप लोग कर लीजिएगा। चलते हैं।